मैं कारीगुरु जी आज एक बहुत ही प्रमुख जो मेरे जीवन से संबंधित हैं उस टॉपिक पे मैं आज बात करूंगा। आज 24 दिसंबर है। ये मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट डे है। ऐसा मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ था, ऐसा मत समझिएगा कि मैं भगवान बुद्ध हूँ, उतनी मेरी गिनती हुई बात नहीं है, लेकिन भी मुझे जीने के लिए जो परेशानियां थी उनका सामना करने का एक आधार मिला था। जब मैं नागालैंड गया शुरुआती दौर में, मैं शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ, भगवान ने तो पढ़ाने की कला दी थी, लेकिन वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो एक उग्रवादी स्टेट है और वो क्रिश्चियन स्टेट है। उनके बच्चे थोड़ा सा उच्छृंखल होते हैं, दिमाग पढ़ाई में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में उनकी थोड़ी सी कमी होती है। जिस इंस्टीट्यूट में मैं था, दीमापुर दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो कि उस नॉर्थ ईस्ट का सबसे सुंदर स्कूल था, लेकिन डिसिप्लिन के मामले में ये सारे जो लोकल बच्चे थे वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करते थे। तो इंस्टीट्यूट टाइम टू टाइम किसी को आर्थिक पनिशमेंट, शारीरिक पनिशमेंट या कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता था। और कभी जब टीचर क्लास में पढ़ाते थे तब भी उसमें कुछ हल्ला गुल्ला होता था, तो कंट्रोल करना एक प्रॉब्लम हो जाता था। और ख़ास करके मेरे लिए जो एक स्वभाव के विपरीत था, तो मैं परेशान रहा करता था कि मैं इन बच्चों को कैसे कंट्रोल करूं। और चूँकि वो क्रिश्चियन स्टेट है और क्रिसमस उनका सबसे बड़ा त्यौहार होता है। आज ही के दिन 24 चर्च को बहुत सुंदर ढंग से सजाया जाता है और वहाँ कोई संगीत प्रोग्राम होता है। एक टीचर होने के नाते जिस इंस्टीट्यूट में मैं काम करता था उसका भी एक बहुत बड़ा विशाल चर्च था, सजाया गया। और मैं 24 दिसंबर को मैं शाम में जब उसमें अटेंड करने लेके गया, उसके जो गेट थे उस पर एक स्लोगन लिखा हुआ था, चेंज योर थॉट चेंज योर लाइफ। ये बातें पढ़ के जब मैं गया अपना कुर्सी पर बैठा, प्रोग्राम शुरू हुआ, तो ये बातें मुझे काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी कि अपने विचार में बदलिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इसका मैं मतलब नहीं समझ रहा था। तो एक जो वहाँ कार्यक्रम जो चल रहा था, बहुत सारे वक्ता आए थे, तो उनमें से एक वक्ता ने बोला, अगर कोई आपके अधीन नहीं हो सके, कोई कंट्रोल नहीं हो सके, उस शख्स के साथ आप इमोशनल ब्लैकमेल कीजिए। इमोशनल ब्लैकमेल कीजिएगा, कठिन से कठिन स्वभाव वाले, विचार वाले आपके अधीन हो जाएंगे। ये बातें मेरी समझ में काफ़ी आई कि ज़िंदगी अगर आप अपने विचार में बदलाव करें तो ज़िंदगी आपकी बदल सकती है। लेकिन ये चीज़ कैसे आए, प्रैक्टिकल कैसे हो, तो इसकी बात सोच मेरे दिमाग में काफ़ी चल रहा था। तो एक दिन मैं लाइब्रेरी, जो स्कूल की लाइब्रेरी है, उसमें बैठा हुआ, तो मैं इस बातों को अपने कॉलीग जो मेरे साथी थे उनसे किया। वो सारे केरल के थे और नागा के थे, जो हिंदू में एक ही था, और एक कम्युनिकेशन दिक्कत होती थी कि दे कैन नॉट स्पीक हिंदी, वो हिंदी में बात नहीं कर पाते थे। और उस समय दैट वेरी टाइम्स माई इंग्लिश वॉज वीक, मेरी कमज़ोर थी, कि आई एम फ्रॉम बिहार। लेकिन जो कुछ भी मुझे आज इंग्लिश बोलता, जो कुछ थे, दैट इज़ ए गिफ्ट ऑफ द नागालैंड। ये नागालैंड की थी। तो एक शख्स जो था नागा लाइब्रेरियन, वो कहा कि सर महतो, कैन गो थ्रू दिस बुक्स एंड यू विल गेट द परफेक्ट नॉलेज व्हाट इज़ गोइंग ऑन योर माइंड। यानी जो तुम्हारे दिमाग में बातें चल रही है, और इस किताब को पढ़ोगे तो तुम्हें एक ज्ञान मिलेगा। और वो वास्तविक थी। उसकी बुक का लिखा हुआ था बुद्ध एंड अंगुलीमाल। ये उस बुक का लिखा हुआ था। जब मैं उसे पढ़ा तो मैंने पाया तो वो अंगुलीमाल राजा बिंबिसार से बहुत खफा था, और उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने जीवन में 1000 आदमी का मैं वध करूँगा। ये प्रक्रिया चली। 999 को तो उसने वध कर दिया था, उनके सारे उंगलियों को अपने गले में पहन लिया। जिस पहाड़ पे वो रहता था
उसके नीचे में लिख दिया गया, कोई इस रास्ते से मत जाए क्योंकि यहाँ अंगुलीमाल है। वो बड़े बड़े बेसब्री से अपने हजारवां शिकार की तलाश में था, लेकिन कोई जा नहीं रहा था उसे। बहुत वो बड़ा परेशान हो गया था अंगुलीमाल, मैं कब हजारवां शिकार का इंतज़ार करूँगा, कब मुझे ये टाइम समय मिलेंगे। और वो घड़ी आ गई। एक बार भगवान बुद्ध अपने एक शिष्य के साथ उस रास्ते से जा रहे थे। उनका शिष्य ने वो पढ़ा कि वहाँ अंगुलीमाल है, जो आज जाएगा वो उसका हजारवां शिकार होगा। तो उसके जो शिष्य थे कहा, हे महाद तथागत, आज हम लोग रास्ता बदल दें, यहाँ अंगुलीमाल रहता है, शायद हम दोनों उसका हजारवां शिकार नहीं हो जाए। तो भगवान बुद्ध ने कहा, अगर तो ये बात मैं नहीं जानता तो मैं रास्ता बदल भी देता, लेकिन मैं जान गया हूँ उस शख्स को मेरी ज़रूरत है, हजारवां मैं ज़रूर जाऊँगा। और गए। जब दूर से जब अंगुलीमाल भगवान बुद्ध को देखा तो बहुत ही कहा कि आज मुझे हजारवां शिकार मिला। आने के बाद लेकिन जब वो सन्यासी को देखा तो उसके दिमाग में इतनी बड़ी चमक थी, इस अंगुलीमाल के दिमाग में, ए सन्यासी रुको, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मुझे मेरा हजारवां शिकार हो, लेकिन तुम्हें देख के मुझे दया आती है, तुम लौट जाओ, अपने को बदलो। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं आज से तो 25 साल पहले ही अपने को बदल दिया, आज मैं तुम्हें बदलूंगा। और वो अंगुलीमाल हंसने लगा, तुम मुझे क्या बदलोगे, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो भगवान बुद्ध कहेंगे, तुम कैसे मारोगे, तुम भी क्षत्रिय हो और मैं भी क्षत्रिय हूँ, देखता ही कौन किसको मारता। और वो खड्ग लिए हुए भगवान बुद्ध के सामने कहा कि सन्यासी तैयार हो जाए, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है वो बोलो। तो भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है तुम तो मारो दो, मेरी आखिरी ख्वाहिश है ये सामने के पेड़ का एक टहनी है उसको तुम काट डालो। कहा कि इतनी, कहाँ काट दिया। कल के अब और बोलो। कहा कि अब ये टहनी जो तुम काट दिए हो इसको तुम जोड़ दो। कहा कि सन्यासी पागल हो, जो कट गया है वो कैसे जुड़ेगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा, तो मैं तो यही कह रहा हूँ, काटना आसान है, जोड़ना मुश्किल है। तुमने तो 1999 का तुमने सर काट दिया, कम से कम एक का तो जोड़ कर देखो। जिस 1000 को तुम काट सकते हो, एक को जोड़ नहीं सकते हो, तुम किस बात की तुम अंगुलीमाल। ये बातें अंगुलीमाल को दिमाग को झकझोर दिया कि हाँ मैं तो 999 को काट दिया, लेकिन मुझ में एक ताकत नहीं है कि मैं एक को जोड़ सकूं। इतना कहने के बाद उसके हाथ से खड्ग गिर गया और भगवान बुद्ध लौट गए। भगवान बुद्ध समझते थे कि ये शख्स मेरे पीछे आएगा। धीरे धीरे अंगुलीमाल उनका पीछा किया, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। और एक विचार बदला, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। जो अंगुलीमाल इतना खूंखार था, कहा कि हे महानुभाव मुझे अपना शिष्य बना दे। भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, शिष्य बनते हो तो आज तुम्हारी परीक्षा होगी, आज गांव जाके तुम्हें भिक्षाटन करना पड़ेगा। और वो गया तो गांव के लोगों ने उसे पत्थर मारा, क्योंकि उसी के तो परिवार के आदमियों को ने कत्ल किया था। जब लहूलुहान वो लौटा तो भगवान बुद्ध कहे, ये क्या तुम्हारी स्थिति हो गई, तुम्हें तो दर्द होता, क्योंकि दर्द के साथ पत्थर तो मेरे शरीर को मारा है और दर्द होता है दिल को, और दिल तो मेरे आपके साथ है, मैं जो किया मैं पछताऊँ। तो इस तरह से देखिए, एक विचार बदला पूरी दुनिया बदल गई। आप अपने विचार को बदले, आपकी ज़िंदगी बदलेगी।